साथियों नमस्कार। साथियों, अर्बन अफेयर्स विद पीके में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूं पीके श्रीवास्तव। केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं अर्बन चैलेंज फंड के रूप में। साथियों, इसी से संबंधित आज मेरा टॉपिक है। कैबिनेट अप्रूव्स ₹1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड टू ड्राइव मार्केट लेड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, yesterday approved the launch of Urban Challenge Fund with total central assistance of ₹1 lakh crore will cover 25% of the project cost, subject to raising minimum 50% of the project cost from market. इसमें जो अर्बन चैलेंज फंड है 1 लाख करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा, सेंट्रल असिस्टेंस का हिस्सा होगा, ये किसी भी प्रोजेक्ट का 25% होगा। जो भी परियोजना बनाई जाएगी उसमें इस फंड की शेयरिंग 25% होगी, इस शर्त के साथ कि उस प्रोजेक्ट में 50% धनराशि मार्केट से रेज की जाए। दिस विल लीड टू अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4 लाख करोड़ इन अर्बन सेक्टर इन नेक्स्ट 5 years। यानी अगले 5 वर्ष में 1 लाख का शेयर तो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, बाकी 3 लाख का शेयर 50% होगा मार्केट से, 25% शेयरिंग होगी इसमें अर्बन लोकल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट की। तो इस तरह कुल मिला के ये जो इन्वेस्टमेंट बन के आएगा 4 लाख करोड़ अगले 5 वर्षों के लिए अर्बन सेक्टर में, मार्किंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियाज अर्बन डेवलपमेंट अप्रोच फ्रॉम ग्रांट बेस्ड फाइनेंसिंग टू मार्केट लिंक्ड रिफॉर्म ड्रिवन एंड आउटकम ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। देखिए, एक एक शब्द को आप ध्यान दीजिए, एक एक शब्द यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात कि जो ग्रांट बेस्ड हमारी फाइनेंसिंग है हमारे शहरी विकास में, शहरी अवस्थापना सुविधाओं के लिए, उसके स्थान पर होगा मार्केट लिंक्ड। यानी हमारा जो प्रोजेक्ट का अधिकांश धनराशि 50% धनराशि मार्केट से रेज की जाएगी। रिफॉर्म ड्रिवन एंड आउटकम ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, यानी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो स्थापना सुविधाएं बनेंगी, वो आउटकम ओरिएंटेड होगा। अर्बन चैलेंज फंड विल लीवरेज मार्केट फाइनेंस, प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स फॉर डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इन शब्दों का बड़ा ही महत्व, बड़ा मायने है। एक तो देखिए मार्केट फाइनेंस की बात हो गई, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अब जब हमारा मार्केट लेड डेवलपमेंट होना है तो उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना मस्ट है, वो होगा ही होगा। सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स एंड फॉर डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। द फंड एम्स टू बिल्ड रेजिलियंट, प्रोडक्टिव, इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव सिटीज, पोजिशनिंग दोज एज की ड्राइवर ऑफ द कंट्रीज नेक्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, हमारा देश 2047 में विकसित भारत, विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इस विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें हमारे शहरों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहा जाता है कि जो शहर है वही आर्थिक विकास के इंजन है। तो उसी विजन को लेकर ये पूरा जो अर्बन चैलेंज फंड को लाया गया है वो ध्यान में रख के लाया गया है। द फंड विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 टू फाइनेंशियल ईयर 2030-31, यानी जो हमारा वर्तमान वित्तीय वर्ष है इससे ही प्रारंभ होना है और 2030-31 तक चलेगा, विद एन एक्सटेंडेबल इम्प्लीमेंटेशन पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 2033-34। यानी जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएंगे इस पीरियड में, वो प्रोजेक्ट 2033-34 तक चलने के लिए इसमें छूट रहेगी। It gives effect to the government's vision announced in budget 2025-26 to implement proposals relating to cities as growth hubs, creative redevelopment of cities and water and sanitation। देखिए, इसको सिटीज को ग्रोथ हब के रूप में विकसित किया जाना है। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट, यानी जो शहर पुराने हैं उनका रीडेवलपमेंट होना है। वाटर एंड सैनिटेशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ द अर्बन चैलेंज फंड। देखिए इसमें क्या क्या, अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हैव टू बी मोबिलाइज्ड फ्रॉम मार्केट सोर्सेज इंक्लूडिंग,
municipal bonds, bank loans, and public private partnership PPPs. The remaining share may be contributed by states, union territories, urban local bodies or other sources. तो 25% हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50% हो गया मार्केट से, वो चाहे म्यूनिसिपल बॉन्ड के रूप में हो, चाहे बैंक लोन हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, और जो रिमेनिंग 25% बचेगा उसकी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज या किसी अन्य स्रोत से किया जा सकता है. Projects will be selected through a transparent and competitive challenge mode, ensuring support to high impact and reform oriented proposals. देखिए जो भी इसमें प्रोजेक्ट लिए जाएंगे तो पहला तो वो होगा रिफॉर्म ओरिएंटेड प्रपोजल होगा, हर प्रोजेक्ट में रिफॉर्म इन्वॉल्व होगा और ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव चैलेंज मोड से ये इसका चयन होगा प्रोजेक्ट्स का. देयर विल बी ए स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन रिफॉर्म्स across urban governance, market and financial systems, operational efficiency and urban planning. Private sector participation will be encouraged through risk sharing frameworks and benchmarking of service delivery standards. देखिए जो भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होगा उसमें दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण होगी. एक तो इसमें रिस्क शेयरिंग फ्रेमवर्क होगा एंड बेंचमार्किंग ऑफ सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स. जो भी सर्विस डिलीवरी निकल के आएगी प्रोजेक्ट के आउटकम में, उसका जो स्तर होगा बहुत अच्छा होगा. A dedicated 5,000 crore corpus will enhance the credit worthiness of 4,223 cities, including Tier 2 and Tier 3 cities, particularly for first time access to market finance. अब जो हमारे छोटे शहर हैं, बड़े शहर तो देखिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी क्रेडिट वर्दीनेस है, उनका बैलेंस शीट का क्रेडिट रेटिंग कई बार हो चुकी है, तो उनका एक स्टैंडर्ड पे उनका आ चुका है. लेकिन जो छोटे शहर हैं जो पहली बार मार्केट फाइनेंस में प्रवेश करेंगे, जो Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ हैं, खासतौर पर जो 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहर हैं, तो उनके क्रेडिट वर्दीनेस के लिए 5,000 रुपये कॉर्पस यहाँ पे गवर्नमेंट इसमें अप्रूव कर दिया है इस कैबिनेट की बैठक में, ताकि जो उनका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को लगाया जाएगा, उनका जो बैलेंस शीट का है, बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट का ऑडिट और भी जो उनके जो क्रेडिट रेटिंग में जो कमियां होंगी इसको इम्प्रूव कराना वह की व्यवस्था की गई है. पोजिशनिंग यूएलबीज एज बैंकेबल एसेट क्लास, क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी फॉर स्मॉलर सिटीज. देखिए नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स का तो सारे यूएलबी को लिया है, बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले यूएलबीज को लिया गया है. तो a credit repayment guarantee scheme of rupees 5,000 crore has been approved. The scheme will provide a central guarantee for of up to rupees 7 crore or 70% of the loan amount, whichever is lower for first time loan. अब देखिए इसमें एक तो देखिए इनके लिए किया गया था क्रेडिट वर्दीनेस के लिए 5,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है. दूसरा इनका जो क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी, क्योंकि देखिए जब भी कोई बैंक लोन देगी तो उसको गारंटी चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए व्यवस्था की है कि जो भी प्रोजेक्ट बनेगा उसका 70% या 7 करोड़ जो कम होगा वो एज अ सेंट्रल गारंटी रखा जाएगा. और पहली बार जैसे किसी शहर ने रीपेमेंट सफलतापूर्वक कर दिया तो फिर सेकेंड टाइम उनको ये सुविधा दी जाएगी कि फिर उनको अगले लोन के लिए भी सेंट्रल गारंटी रहेगी 7 करोड़, बट 50% ऑफ द लोन अमाउंट सेकेंड टाइम जो कम होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा. लेकिन शर्त क्या होगी? ये शर्त होगी पहली बार कम से कम परियोजना की लागत 20 करोड़ रुपए हो और जब दूसरी बार है तो वो 28 करोड़ हो मिनिमम. चैलेंज बेस्ड प्रोजेक्ट सिलेक्शन, projects under the fund will be selected through a challenge based framework including transformative impact. परियोजनाएं ऐसी ले जाएंगी जिससे शहर में एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट आए, स्थायित्व हो, सस्टेनेबिलिटी हो और रिफॉर्म ओरिएंटेड हो, सुधार जिसमें सुधार निहित हो. फंडिंग विल बी लिंक्ड टू रिफॉर्म्स, माइलस्टोन्स एंड क्लियरली डिफाइंड आउटकम्स. उसमें उस परियोजना का आउटकम क्या होगा ये पहले से ही क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. Continuation of reforms will be a prerequisite for further fund release. Paperless monitoring of projects and reforms will be facilitated through a
सिंगल डिजिटल पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके माध्यम से पूरा अर्बन चैलेंज फंड संचालित होगा। और आपको देखिए ध्यान होगा, मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाए हैं, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, अमृत 2.0, अभी हमारा 16 फाइनेंस कमीशन पे था। आप सारे वीडियो को देखेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसमें रिफॉर्म एजेंडा ऑलरेडी है और पेपरलेस मॉनिटरिंग भी है, तो कई चीज़ें पहले से ही हैं। प्रोजेक्ट वर्टिकल्स, ग्रीन फील्ड एंड सेमी ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। अब देखिए ग्रीन फील्ड किसको कहते हैं? जहाँ पे कि हमारा शहर के आउटर एरिया, जहाँ पे शहर बस रहा है, जहाँ ज़मीनें खाली पड़ी हैं। डेवलपमेंट अलॉन्ग ट्रांजिट एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर, अर्बन मोबिलिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू इनहेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। अर्बन मोबिलिटी, हमारा मेट्रो है, सिटी बसेस का रूट है, जो हमारे रिंग रोड हैं, तो जहाँ जहाँ भी हमारा अर्बन मोबिलिटी के कॉरिडोर है, उसके आसपास हमको ये इसमें विकास पे, प्रोजेक्ट पे जोर देना है। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर शहर में कोई, मान लीजिए कोई आईटी सिटी है, कोई एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप है, मेट्रो है, जो भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके आसपास भी इसको डेवलपमेंट करना है ताकि निवेशक हैं वो आकर्षित हों। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज कवरिंग रिन्यूअल ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एंड हेरिटेज कोर्स। अब देखिए सिटीज का रीडेवलपमेंट कैसे होना है? रिन्यूअल ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा कॉमर्शियल एरिया है, मार्केट एरिया है, वाणिज्यिक एरिया है, वहाँ का विकास होना, उसका रिन्यूअल होना है। एंड हेरिटेज कोर्स, जहाँ पे हेरिटेज है, जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट लोग आते हैं, उसको अच्छा करना है। ब्राउन फील्ड रीजनरेशन, अब ब्राउन फील्ड हो गया पुराना शहर, ग्रीन फील्ड हो गया जो आउटर एरिया है, जहाँ शहर बढ़ रहा है, खाली जमीनें हैं। ब्राउन फील्ड है जहाँ पे शहर की बसावट पहले से ही है, उसका रीजनरेशन करना है, उसमें भी रिन्यूअल का काम करना है, रीडेवलपमेंट के काम करने हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड रिट्रोफिटिंग ऑफ लीगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए भाई, यही एक ढंग से इसको रिपीट किया गया, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जहाँ पे हमारा ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसके आसपास विकास को ज़्यादा तेज करना है। रेट्रोफिटिंग ऑफ लीगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पुराने विरासत से के जो अवस्थापनाएं हैं, जो जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, उसको रेट्रोफिट करना है, नया करना है, उसको नवीनीकरण करना है। वाटर एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन ऑफ वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड स्टॉर्म वाटर सिस्टम, वाटर ग्रिड्स एंड इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि सॉलिड वेस्ट के जितने कंपोनेंट हैं, डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीगेशन एट सोर्स, प्रोसेसिंग, सारा ये मैनेजमेंट होना है, सारी चीज़ में ली जानी है। इंक्लूडिंग लिगेसी वेस्ट रेमिडिएशन, जो हमारा लिगेसी वेस्ट है, कूड़े का पहाड़ है शहरों में, पुराना सालों से चला आ रहा है, उसका रेमिडिएशन करना है। फोकसिंग ऑन स्वच्छता, अभी जो मैंने स्वच्छ सर्वेक्षण का वीडियो बनाया था, उसमें आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। कवरेज, देखिए पहला है कि 10 लाख से अधिक के शहर है, जिसका अनुमानित जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, वो इसमें लिए जाएंगे। ऑल स्टेट कैपिटल नॉट कवर्ड अबव, जो जिन प्रदेशों के कैपिटल 10 लाख से कम भी हैं, वो भी इसमें लिए जाएंगे। मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर, जो मुख्य जो हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है, उनको लिया जाएगा। एडिशनली ऑल यूएलबीज इन हिली स्टेट, पहाड़ी वाले, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, स्मॉलर यूएलबीज विद पॉपुलेशन बिलो 1 लाख विल बी एलिजिबल फॉर सपोर्ट अंडर क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम। जो 1 लाख से कम वाले शहर हैं, जिसका हमने पहले बताया था पहले स्लाइड में, क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत इनको भी लिया जाएगा। रिफॉर्म लिंक्ड फंडिंग फ्रेमवर्क, फंडिंग अंडर द अर्बन चैलेंज फंड इज एंकर्ड टू अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एजेंडा कवरिंग governance and digital reforms, market and financial reforms to strengthen credit worthiness, operational reforms for improved service delivery and utility efficiency, urban planning and spatial reforms, including transit-oriented development and green infrastructure, project-specific reforms with defined key performance indicators (KPIs), third-party verification, and sustainable operation and maintenance mechanism.
outcome orientation. Projects will be evaluated on their ability to deliver transformative outcomes, economic, social and climate, including रेवेन्यू मोबिलाइजेशन. देखिए रेवेन्यू का भी मोबिलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं होगी तब तक जो भी आप लोन लिए रहेंगे या म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से या बैंक से, उसका रीपेमेंट भी तो करना है. तो रीपेमेंट तो तभी होगा ना जब रेवेन्यू का मोबिलाइजेशन होगा. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, इम्प्रूव्ड सेफ्टी, इंक्लूसिवनेस यानी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना है. सर्विस इक्विटी एंड क्लीनलीनेस, स्वच्छता पे बहुत जोर दिया गया है. और सर्विस डिलीवरी और सर्विस इक्विटी पे सभी को समान रूप से सर्विसेज मिले और सर्विस डिलीवरी का स्तर बहुत उच्च कोटि का हो, जॉब क्रिएशन हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले. तो ये सारी जो बातें हैं वो ले जा रही हैं वही विकसित भारत 2047. और शहर देखिए वो हमारे आर्थिक विकास का इंजन है, इसलिए शहरों के विकास का जो विजन है वो इस अर्बन चैलेंज फंड में निकल के आ रहा है. द अर्बन चैलेंज फंड इज एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, strengthen urban governance and accelerate the creation of future ready cities aligned with national development priorities. देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का आना बहुत ज़रूरी है. जब तक निजी निवेश नहीं आएगा तब तक जो हमारा, देखिए आप जितने पश्चिमी देशों के जो हमारे शहर हैं, हम लोग जाते हैं तो कितने सुंदर साफ सुथरे शहर, इवन जहाँ पॉपुलेशन बहुत अधिक है, टोक्यो, न्यूयॉर्क, देखिए 2 उदाहरण हैं. लंदन जहाँ की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, फिर भी देखिए वहाँ का जो अर्बन मैनेजमेंट कितना सुंदर है, क्लीनलीनेस कितनी अच्छी है. तो वो सारा कुछ वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से चलता है. पूरा वहाँ मार्केट लेड फाइनेंस से ही पूरा सारे शहरों का मैनेजमेंट चलता है, ग्रांट से नहीं चलता. उसी चीज़ को यहाँ पे लाने का प्रयास किया जा रहा है. और ग्रांट के सहारे हमारे शहरों का वो विकास नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है. तो साथियों, ये आज का जो अर्बन चैलेंज फंड के ऊपर जो कैबिनेट डिसीजन आया है उसके ऊपर आज हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये वीडियो मैंने बनाया. कल ही कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, तो मैंने कहा ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर वीडियो इसलिए मैंने आज बनाया है. तो साथियों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक दीजिएगा. इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय हिंद.